सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी 12 मार्च को 1991 के पूजा स्थल अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया है। याचिका में कहा गया है कि ये कानून मनमाना और अतार्किक है क्योंकि 1991 का ये कानून कहता है कि देश में सभी धार्मिक स्थलों की स्थिति वैसी ही रहेगी जो 15 अगस्त 1947 को थी। मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े, जस्टिस S.A. बोपन्ना और जस्टिस V. राम सुब्रमण्यम की पीठ ने बीजेपी नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय की इस याचिका पर परीक्षण करने का फैसला लेते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। याचिका में दावा किया गया है कि यह कानून हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय को अपने उन पवित्र स्थलों पर दावा करने से रोकता है जिनकी जगह पर जबरन मस्जिद, दरगाह या चर्च बना दिए गए थे। यह न सिर्फ न्याय पाने के मौलिक अधिकार का हनन है बल्कि धार्मिक आधार पर भी भेदभाव है। बता दें कि 11 जुलाई 1991 में जब पूजा स्थल अधिनियम बना तब अयोध्या से जुड़ा मुकदमा पहले से अदालत में लंबित था, इसलिए अयोध्या मामले को कानून के दायरे से बाहर रखा गया था। हालांकि काशी, मथुरा समेत बाकी सभी धार्मिक स्थलों के लिए कह दिया गया कि उनकी स्थिति नहीं बदल सकती। 1991 में कांग्रेस की सरकार ने एक कानून बनाया और कानून बना के गजनी, गोरी, बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए सभी मंदिरों को लीगलाइज कर दिया। जितने भी मंदिर तोड़े गए, चाहे जैन मंदिर तोड़े गए या बौद्ध मंदिर तोड़े गए, सिख मंदिर तोड़े गए, हिंदू मंदिर तोड़े गए, और उन मंदिरों पे तोड़ के जो मस्जिद बनाई गई थी उन सभी मस्जिदों को कांग्रेस ने लीगलाइज कर दिया। सरकार का काम गैर कानूनी कार्य को, इल्लीगल कार्य को लीगलाइज करना नहीं होता, लेकिन कांग्रेस ने वो किया है। इसीलिए मैंने उस कानून को चुनौती दिया है सुप्रीम कोर्ट में। याचिकाकर्ता उपाध्याय ने इस कानून की धारा 2, 3 और 4 को चुनौती दी है और उसे असंवैधानिक घोषित करने की गुहार लगाई है। संसद ने इस तरह कानून बनाकर विदेशी आक्रांताओं की तरफ से किए गए अन्याय को मान्यता दी है। सरकार को यह हक नहीं है कि किसी को कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले का परीक्षण करना इस मायने में महत्वपूर्ण है क्योंकि काशी में भगवान शिव के मंदिर और मथुरा में भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के दावे की बातें उठ रही हैं। मथुरा की अदालत ने तो इस संबंध में दायर सूट पर विचार करने का निर्णय भी लिया है। याचिकाकर्ता उपाध्याय ने इस कानून की धारा 2, 3 और 4 को चुनौती दी है और उसे असंवैधानिक घोषित करने की मुहर लगाई है। ये जो कानून बना 1991 में, इसमें अयोध्या को कानून के दायरे से बाहर रखा गया, लेकिन मथुरा को इस कानून के दायरे में रखा गया। कहने का मतलब कि मथुरा के मामले में आप कोर्ट जा ही नहीं सकते, आप भद्रकाली के मामले में अदालत जा ही नहीं सकते। सरकार का कार्य कोर्ट का दरवाजा बंद नहीं करना है, लेकिन सरकार ने हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख को अदालत के दरवाजे पे पहुंचने से रोक दिया है। इसीलिए मैंने इस कानून को चुनौती दिया है। बता दें कि पिछले साल इसी मुद्दे पर विश्व भद्र पुजारी पुरोहित महासंघ नामक संस्था ने याचिका दाखिल की थी। इसके तुरंत बाद जमीयत उलेमा-ए-हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। सुन्नी मुस्लिम उलेमाओं के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया था कि वो पुजारी महासंघ की याचिका पर सुनवाई ना करें। जमीयत का कहना था कि अयोध्या के फैसले के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर नोटिस जारी करता है तो इससे मुस्लिम समुदाय में डर का माहौल पैदा हो जाएगा। हालांकि इस याचिका को अब तक सूचीबद्ध नहीं किया जा सका है।